हिंदू मुस्लिम छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के आपने बिहार के लिए किया क्या है वो हमें बता दीजिएगा। खाली कम से कम तेजस्वी यादव 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात तो कर रहा है आदमी। कुछ नहीं देंगे, करोड़ दे देंगे ना, 50 लाख दे देंगे ना। ये 20 साल के कार्यकाल में मात्र 18 लाख नौकरी दिए होंगे। 18 से 20 लाख इन्होंने नौकरी दिया मात्र 20 साल के कार्यकाल में। अब सोचिए, तो मैं यही कह रहा हूँ, पलायन रोकने की बात तो कर रहे हैं ना। एनडीए के नेता तो एक भी आदमी पलायन रोकने की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जंगल राज की बात कर रहा है कि आ जाएगा शेर, आ जाएगा। अरे यार, कब तक शेर आएगा? हर चुनाव में शेर ही आता है, हर चुनाव में शेर आ जाता है। रवि भैया का अलग फंडा है भाई, वो अलग चिल्ला रहे हैं। जीते जी तो जिंदगी को नरक बना दिए हैं ये लोग। अब मरने के बाद के लिए स्वर्ग गोरखपुर में बना के बैठे हुए हैं। ये भैया बोल रहे हैं कि मंदिर से रोजगार दे रहे हैं वो लोग, आप बोल रहे हैं कि मंदिर से रोजगार। हाँ, तो एक बार जाकर आप देख लीजिएगा। आप एक दिन चले जाइए अयोध्या में, अयोध्या में जाके देखिए कितने लोग करोड़पति बन गए हैं मंदिर के चंदा लेके। देखिए, मंदिर आस्था के विषय है और आस्था दिल में होती है। मंदिर में भगवान नहीं होता, भगवान हमारे दिल में होता है। नहीं तो हनुमान जी सीना फाड़ कर नहीं दिखाते सीताराम को, उनके आत्मा में थे। किसी मंदिर का गेट तोड़कर हनुमान जी ने सीना फाड़ के नहीं दिखाया था, मंदिर का गेट नहीं तोड़ा था, सीना चीर कर दिखाया था। तो जो दिल में बसा लिया है उसके लिए मंदिर जरूरी नहीं है। खेसारी के दिल में कौन है? मेरे दिल में आस्था है, मेरे दिल में मेरे बिहार का विकास है, मेरे दिल में मेरे बिहार की बदहाली की जो प्रॉब्लम है वो लेके ढो रहा हूँ कि मैं भी जाऊं। मुझे हंसी आती है इन लोग के शब्दों पे, जुकराई चल रहा है, सिर्फ आस्था की बातें। यहाँ जलोगे तो महादेव तुम लोग सीधे चले जाओगे स्वर्ग में। रावण तो बना नहीं पाया, अब जो उनका बचा काम था उसके अंश बन के ये आए हैं धरती पे। ये आकर गोरखपुर में आएगा तो हमको भी मरना होगा, तो हम गोरखपुर जाकर दम तोड़ेंगे, नहीं तो स्वर्ग हमको प्राप्त नहीं होगा। जीते जी कुछ दे नहीं रहे हो, नरक हो गई है हमारी जिंदगी। और उसके बाद मरने के बाद के प्रोसीजर में आते हैं। सीनियर है ना, सीनियर अलग विषय हो गया। मेरा पिता भी अगर गलत करेगा तो मैं उसके लिए क्यों नहीं बोल सकता? सीनियरिटी अलग हो गई, लेकिन मेरे सीनियर जूनियर कहने से क्या फर्क पड़ता है बिहार को? अगर वो मेरे सीनियर हैं तो आप, बिहार के लोगों ने आपको सुपर स्टार बनाया, आपको इतने बड़े कद पद दिए, तो आपने बिहार के सिनेमा के लिए क्या किया? भोजपुरी सिनेमा के लिए क्या किया इन्होंने? बता दीजिए आप। कोई भी आदमी, चाहे यहाँ के नेता और चाहे हमारे स्टार, किसी ने कुछ किया? कोरोना काल में सारे सिनेमा बंद हो गए, नोटबंदी में प्रॉब्लम हुआ और सिनेमा बंद हो गए। उसके बाद ये जिम्मेदार हमको ठहराते हैं कि नहीं, खेसारी ने सिनेमा बंद करा दिया। सोचिए कि आपने कैसा ऐसा चीज बनाया था कि मैंने खराब कर दी। तो आपने बनाया ही गलत था, इसलिए मैंने खराब कर दी। नहीं, हमारा वो विषय है ये नहीं है। आप विषय से हमेशा ये भटकाते हैं चुनाव में, किसी को पर्टिकुलर टारगेट करेंगे और उसी बात पे बोलेंगे, हीरो जी की बात ही नहीं करेंगे। योगी जी का सामने ही बोल रहे थे ना वो, अब देखे कि नहीं? और योगी जी हंस रहे हैं। क्या करे वो बेचारे, वो भी फंस गए उनको वहां लाके कि भाई कैसा आदमी को ला दिए हम। बात यह है कि आपको कौन सा शमशान वाले का बोल, शमशान घाट पे नहीं बोले कि महादेव जब तुम लोग यहाँ जलोगे तो एकदम डायरेक्ट स्वर्ग प्राप्त होगा, हर हर महादेव करके जलना। मरा हुआ आदमी हर हर महादेव कैसे कहेगा भाई? ये कौन सा एक्टिंग चल रहा है? ये राजनीति में भी एक्टिंग करते हैं लोग, बट यहाँ राजनीति में एक्टिंग नहीं, यहाँ लोगों का इमोशन है, उसको देखिए। जीते जी इनको स्वर्ग दे दीजिए भाई, ये अपना तय कर लेंगे कि इनको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। अब वहां पे जलने जाएंगे हम नहीं, मर जाने के बाद की प्रोसीजर होती है एनडीए की। मरने के बाद आपको स्वर्ग देंगे, जीते जी आपको नरक में ही ढलेंगे कि चले जाओ नरक में जाओ और तुम जितना पाप करना है करो। अब क्या करे बिहार के लोग? बिहार आज मर्डर जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हम अब मौत में भी रोजी खोज लेते हैं। क्या करें हम? रोजगार नहीं है तो मौत में भी यहाँ रोजी ढूंढी जा रही है। अपने लिए लोग अस्पताल तक नहीं बनवा पाए, अपने बच्चों के लिए स्कूल तक नहीं बनवा पाए हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। एक एनडीए के ही नेता, कोई मंत्री हैं, उनसे एक पत्रकार पूछ रहे थे कि सर सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं? तो बोलते हैं पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। तो कहाँ, कौन सा सरकारी स्कूल में? नाम बता दी। अभी नाम तो पता नहीं है, बनवाया है ये नहीं है, तो नाम कहाँ से पता चलेगा? और वो सरकारी में पढ़ेंगे तब ना। अब सोचिए कि अपने पोता पोती का इनको पता नहीं है जो कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जब ये अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं दे पाए, कॉलेज नहीं दे पाए, तो हमारे बच्चों के लिए दे पाएंगे?
अपनी इलाज एम्स में कराते हैं, अमेरिका कराते हैं, तो ये जब अपने लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए तो क्या हमारे बच्चों के लिए अस्पताल बनवाएंगे? नहीं, ये विषय है ही नहीं। मेरा विषय है कि आपको अगर जिम्मेदारी मिली है तो कम से कम उस जिम्मेदारी को समझो। विधायक बनना मेरा मोटो है ही नहीं। मैं विधायक से ऊपर का चीज हूँ, मुझे भी पता है। मैं किसी भी पार्टी में जाकर राज्यसभा जा सकता हूँ, मैं एमएलसी बन सकता हूँ बिना लड़े, बट नहीं, मुझे लगा कि जब तक मैं समस्या देखूंगा नहीं तब तक मैं इनका विकास क्या करूंगा। मैं स्टारडम के दम पे तो कहीं जा सकता हूं, बट जब तक इनके साथ जाऊंगा नहीं, आऊंगा नहीं, इस गली को देखूंगा नहीं, तो इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा जब तक जमीन पे नहीं जाऊंगा। मतलब ठीक है, चलो लड़ जाते हैं, देखते हैं। छपरा मेरे जिम्मे में है, जितना फंड आता है 5 साल में जो भी आएगा, मेरी राजनीति मेरी बिजनेस नहीं, मेरा बिजनेस है जी। मैं करोड़ों रुपया एक दिन में शो के कमा सकता हूँ। मेरे गाने चलते रहेंगे और व्यू बढ़ते रहेंगे और खेसारी के पास पैसा आता रहेगा, बट मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे हृदय है, लोगों का इमोशन है, उस इमोशन को लेके जीना चाहता हूँ। लोगों ने अगर सही समझा तो ठीक है, नहीं समझेंगे 15 के बाद फिर चला जाएगा आदमी। अपना काम है ना मुझे जीतने की खुशी है ना हारने का डर। जीत रहा हूँ ये मुझे पता है, बट मुझे ना जीतने की खुशी है ना हारने का डर, क्योंकि जिस दिन छपरा बेहतर बन जाएगा मेरी जीत उस दिन होगी कि मुझे लगा जब मैं एक सपना लेके आया, पूरा हो गया, मेरी जीत आज हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी लाल यादव हमसे बातचीत करें। थैंक यू। आपका फोन स्टोरेज से बाहर हो जाएगा, अब सफाई करें। भंडारण भरा